मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ ईश्वर, मैं आपका ही हूँ। मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा ही मेरे हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि हर शरणम हरि हर शरणम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी गुहा में, हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान है, कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम जगद्गुरुम जगद्गुरु। ईश्वर सर्वभूताना हृदय देश अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयनश्च सर्वभूतानि यंत्रारुणमयः। हे जीव, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। ईश्वर सर्वभूतानम यंत्रारूढ़। इसका तात्पर्य है कि जो ईश्वर सबका शासक, नियामक, सबका भरण पोषण करने वाला और निरपेक्ष रूप से सबका संचालक है, वह अपनी शक्ति से उन प्राणियों को घुमाता है जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। जैसे विद्युत शक्ति से संचालित यंत्र रेल पर कोई आरूढ़ हो जाता है, चढ़ जाता है, तो उसको परिवर्तनवश रेल के अनुसार ही जाना पड़ता है, परंतु जब वह रेल पर आरूढ़ नहीं रहता, नीचे उतर जाता है, तब उसको रेल के अनुसार नहीं जाना पड़ता। ऐसे ही जब तक मनुष्य शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं और मेरे 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 पन का संबंध रखता है, तब तक ईश्वर उसको उसके स्वभाव के अनुसार संचालित करता रहता है और वह मनुष्य जन्म मरण रूप संसार के चक्र में घूमता रहता है। शरीर के साथ में मेरेपन का संबंध होने से ही राग देश पैदा होते हैं। जिसके स्वभाव अशुद्ध हो जाता है, स्वभाव के अशुद्ध होने पर मनुष्य प्रकृति अर्थात स्वभाव के परवश हो जाता है। परंतु शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर, शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर जब स्वभाव राग देश रहित तथा शुद्ध हो जाता है, तब प्रकृति की परवस्था नहीं रहती। प्रकृति स्वभाव की परवस्था न रहने से ईश्वर की माया उसको संचालित नहीं करती। अब यहाँ यह शंका होती है कि जब ईश्वर ही हमारे को भ्रमण करवाता है, क्रिया करवाता है, तब यह काम करना चाहिए और यह काम नहीं करना चाहिए, ऐसी स्वतंत्रता कहाँ रही? क्योंकि यंत्रारूढ़ होने के कारण हम यंत्र के और यंत्र के संचालक ईश्वर के अधीन हो गए, परतंत्र हो गए, गुलाम हो गए। तो फिर यंत्र का संचालक प्रेरक जैसा कराएगा वैसा ही होगा। इसका समाधान इस प्रकार है, जैसे बिजली से संचालित होने वाले यंत्र अनेक तरह के होते हैं, एक ही बिजली से संचालित होने पर भी किसी यंत्र में बर्फ जम जाती है और किसी यंत्र में अग्नि जल जाती है, अर्थात उनमें एक दूसरे से बिल्कुल विरुद्ध काम होता है। परंतु बिजली का यह आग्रह नहीं रहता कि मैं तो केवल बर्फ ही जमाऊंगी अथवा केवल अग्नि ही जलाऊंगी। यंत्रों का भी ऐसे आग्रह नहीं रहता कि हम तो केवल बर्फ ही जमाएंगे अथवा केवल अग्नि ही जलाएंगे। प्रत्युत यंत्र बनाने वाले कारीगर ने यंत्रों को जैसा बना दिया है, उसके अनुसार उनमें स्वाभाविक ही बर्फ जमती है और अग्नि जलती है। ऐसे ही मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, राक्षस
जितने भी प्राणी हैं, जड़ चेतन हैं, सब शरीर रूपी यंत्रों पर चढ़े हुए हैं और उन सभी यंत्रों को ईश्वर संचालित करता है। उन अलग अलग शरीर में, उन अलग अलग शरीरों में भी जिस शरीर में जैसा स्वभाव, उस स्वभाव के अनुसार वे ईश्वर से प्रेरणा पाते हैं और कार्य करते हैं। तात्पर्य यह है कि उन शरीरों से मैं मेरेपन का संबंध मानने वाले का जैसा अच्छा या मंदा स्वभाव होता है, उससे वैसी ही क्रिया होती है। अच्छे स्वभाव वाले सज्जन मनुष्य के द्वारा श्रेष्ठ क्रियाएं होती हैं और मंदे स्वभाव वाले दुष्ट मनुष्य के द्वारा खराब क्रियाएं होती हैं। इसलिए अच्छी या मंदी क्रियाओं को करने में ईश्वर का हाथ नहीं है, प्रत्युत खुद के बनाए हुए अच्छे या गंदे स्वभाव का हाथ है। जैसे बिजली यंत्र के स्वभाव के अनुसार ही उसका संचालन करती है, ऐसे ही ईश्वर प्राणी के शरीर में स्थित स्वभाव के अनुसार उसका संचालन करते हैं। जैसा स्वभाव होगा वैसे ही कर्म होंगे। इसे एक बात विशेष ध्यान देने की है कि स्वभाव को सुधारने में और बिगाड़ने में सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं। कोई भी परतंत्र गुलाम नहीं है, परंतु पशु पक्षी देवता आदि जितने भी मनुष्येतर प्राणी हैं, उनमें अपने स्वभाव को सुधारने का ना अधिकार है और ना स्वतंत्रता ही है। मनुष्य शरीर अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है, मनुष्य शरीर अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है, मनुष्य शरीर अपना उद्धार करने के लिए ही मिला है। इसलिए इसमें अपने स्वभाव को सुधारने का पूरा पूरा अधिकार है, पूरी स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके स्वभाव सुधारने में और स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके स्वभाव बिगाड़ने में मनुष्य स्वयं ही हेतु है। ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहता है। प्रभु परमात्मा सर्वज्ञ ईश्वर भगवान सभी प्राणियों के, संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में, हृदय गुहा में रहता है। यह कहने का तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वी में सब जगह जल रहने पर भी जहां कुआं होता है वहीं से जल प्राप्त होता है, ऐसे ही परमात्मा सब जगह समान रीति से परिपूर्ण होते हुए भी हृदय में प्राप्त होते हैं। अर्थात हृदय सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति का विशेष स्थान है। हृदय में प्राप्त परमात्मा होते हैं, अर्थात हृदय सर्वव्यापी परमात्मा की प्राप्ति का विशेष स्थान है। ऐसे ही तीसरे अध्याय में सर्वव्यापी परमात्मा को यज्ञ निष्काम कर्म में स्थित बताया गया है। तस्मात् स्वग्रता ब्रह्मा नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम्। साधक की प्राय या भूल होती है कि वह भजन कीर्तन ध्यान आदि करते हुए भी भगवान दूर हैं, वे अभी नहीं मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, अभी मैं योग्य नहीं हूँ, भगवान की कृपा नहीं है आदि भावनाएं बनाकर भगवान की दूरी की मान्यता दृढ़ करता रहता है। इस जगह साधक को यह सावधानी रखनी चाहिए कि जब भगवान सभी प्राणियों में मौजूद हैं तो मेरे में भी हैं, जब भगवान सभी प्राणियों में मौजूद हैं तो मेरे में भी हैं। वे सर्वत्र व्यापक हैं तो मैं जो जप करता हूँ उस जप में भी भगवान है। मैं श्वास लेता हूँ तो उस श्वास में भी भगवान है, मेरे मन में भी भगवान है, बुद्धि में भी भगवान है। मैं कहता हूँ उसमें भी भगवान है। उस मैं का जो आधार है वह अपना स्वरूप भगवान से अभिन्न है। अर्थात मैं पन तो दूर है पर भगवान मैं पन से भी नजदीक है। इस प्रकार अपने में भगवान को मानते हुए ही भजन जप ध्यान आदि करने चाहिए। अब शंका यह होती है कि अपने में परमात्मा को मानने से मैं और परमात्मा दो अलग अलग हैं, यह
देवतापति होगी। इसका समाधान यह है कि परमात्मा को अपने में मानने से देवतापति नहीं होती, प्रत्युत अहंकार मैंपन को स्वीकार करने से जो अपनी अलग सत्ता प्रतीत होती है उसी से देवतापति होती है। परमात्मा को अपना और अपने में मानने से तो परमात्मा से अभिन्नता होती है, जिससे प्रेम प्रकट होता है। जैसे गंगा जी में बाढ़ आ जाने से उसका जल बहुत बढ़ जाता है और फिर पीछे वर्षा न होने से उसका जल पुनः कम हो जाता है, परंतु उसका जो जल गड्ढे में रह जाता है अर्थात गंगा जी से अलग हो जाता है, उसको गंगोज कहते हैं। उस गंगोज को मदिरा के समान महान अपवित्र माना गया है। उस गंगोज को मदिरा के समान महान अपवित्र माना गया है। गंगा जी से अलग होने के कारण वह गंदा हो जाता है और उसमें अनेक कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो कि रोगों के कारण हैं। परंतु फिर कभी जोर की बाढ़ आ जाती है तो यह गंगोज वापस गंगा जी में मिल जाता है। गंगा जी में मिलते ही उसकी एक देशता, अपवित्रता, अशुद्धि आदि सभी दोष चले जाते हैं और वह पुनः महान पवित्र गंगा जल बन जाता है। जय जय श्री राम। ऐसे ही यह मनुष्य जब अहंकार को स्वीकार करके परमात्मा से विमुख हो जाता है तब इसमें परिच्छिन्नता, पराधीनता, जड़ता, विषमता, अभाव, अशांति, अपवित्रता आदि सभी दोष विकार आ जाते हैं। परंतु जब यह अपने अंशी परमात्मा के सम्मुख हो जाता है, उन्हीं की शरण में चला जाता है अर्थात अपना अलग कोई व्यक्तित्व नहीं रहता, तब उसमें आए हुए भिन्नता, पराधीनता आदि सभी दोष मिट जाते हैं। कारण कि स्वयं चेतन स्वरूप में दोष नहीं है। दोष तो अहंता, मैंपन को स्वीकार करने से ही आते हैं। ब्रह्मयन का तात्पर्य है कि संसार मात्र का संचालन भगवान की ही शक्ति से हो रहा है। संसार मात्र का संचालन भगवान की ही शक्ति से हो रहा है। मतः सर्वत्र प्रवर्तते है। भगवान प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा तो करते हैं, पर उसमें अपना आग्रह नहीं रखते। भगवान का आग्रह न होने के कारण ही मनुष्य अपनी कामना, ममता, आसक्ति के वशीभूत होकर पुण्य अथवा पाप करता है और उनका फल भोगने के लिए स्वर्ग आदि लोकों में अथवा नरकों को और नीच योनियों में जाता है। परंतु जो भगवान के शरण हो जाता है उसको भगवान विशेष प्रेरणा करते हैं। अहंकार न रहने से वह जो कुछ करता है भगवान की प्रेरणा के अनुसार ही करता है। अब भगवान यंत्रारूढ़ प्राणियों की परवस्था को मिटाने का उपाय बताएंगे। आगे के समागम में प्रभु यंत्रारूढ़ हुए प्राणियों के परवस्था का मिटाने का उपाय बताएंगे। स्वभाव कारण शरीर में रहता है, वही स्वभाव सूक्ष्म और स्थूल शरीर में प्रकट होता है। स्वभाव कारण शरीर में रहता है, वही स्वभाव सूक्ष्म और स्थूल शरीर में प्रकट होता है। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं प्रभु का हूं और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं भगवान, मैं आपका ही हूं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं प्रभु। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं प्रभु। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा है मेरे हैं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा ही मेरे हैं। मैं केवल ईश्वर का हूं और केवल ईश्वर ही मेरे हैं। मैं केवल ईश्वर का हूं और केवल ईश्वर ही मेरे हैं। सत्य चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंदन प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो।
नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। साधु 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 साधु, नमस्कार नमस्कार। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान, हृदय रूपी गुफा में विराजमान, मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं उस प्रभु को, भगवान को, जो आपके हृदय रूपी मंदिर में प्रकाश परम प्रकाश ब्रह्म ज्योति स्वरूप में विराजमान है। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें, जो सर्वज्ञ सर्वत्र ईश्वर है। जय हो जय हो, जय जय श्री राम।